पुराने पहाड़ों के बीच बसा था एक गांव, ब्रह्मगुप्तपुर। वहां हर चीज जैसे समय में जमी हुई थी। कोई मोबाइल टावर नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, और लोग आज भी लालटेन की रोशनी में रात बिताते थे। पर उस गांव की सबसे अजीब बात थी शून्य कोठरी। ये कोठरी गांव के बाहर एक सुनसान घाटी में थी और किसी को नहीं पता था कि यह कब बनी। लोगों ने बस यही सुना था कि इस कोठरी का दरवाजा जो भी खोलता है वो कभी वापस नहीं आता। सदियों से किसी ने उसे छुआ तक नहीं। कोठरी पर लोहे का बड़ा ताला जड़ा हुआ था और उस पर खून के निशान कभी मिटते नहीं थे। साल 2023 में शहर से आए एक शोधार्थी विवेक त्रिपाठी गांव में रुके। उनका उद्देश्य था भारत के अनछुए रहस्यों पर डॉक्यूमेंट्री बनाना। गांव वालों ने उन्हें कोठरी के बारे में बताया, पर चेतावनी दी, उसे मत छेड़ना बेटा, वहां कुछ ऐसा है जिसे तुम समझ नहीं पाओगे। विवेक ने पहले तो बात को टाल दिया, लेकिन पत्रकार होने के नाते उनका मन उस रहस्य की ओर खींचने लगा। उन्होंने तय किया कि वो उस कोठरी का सच जानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उस रात उन्होंने कोठरी की लोकेशन देखने का निश्चय किया। लालटेन लेकर कैमरा गले में डाल वो घाटी की ओर चल दिए। कोठरी एक ऊंचे चट्टान के नीचे बनी थी। चारों ओर गहराई और अजीब सन्नाटा। पास जाकर उन्होंने देखा कि ताला अब भी लगा है, लेकिन उसके आसपास की मिट्टी में ताजे पैरों के निशान थे। ये किसी छोटे बच्चे के पैरों जैसे थे, लेकिन यह कैसे मुमकिन था? दूसरी रात विवेक ने वही निशान फिर देखे, इस बार उनके टेंट के बाहर। वो डर गए, लेकिन वीडियो कैमरे की बैटरी चेक की, सब ठीक था। अगली सुबह जब उन्होंने वीडियो चेक किया तो पाया कि कैमरा रात को अपने आप ऑन हुआ था और उसमें 12 सेकंड की एक क्लिप सेव थी। उसमें एक धीमी फुसफुसाती आवाज थी, तुम भी आ जाओ। और एक पल के लिए कैमरे में वही शून्य कोठरी की झलक आई। तीसरी रात अब विवेक का डर जिज्ञासा में बदल चुका था। उन्होंने कोठरी के ताले को तोड़ने का फैसला किया। रात को चुपचाप निकलकर उन्होंने हैमर से ताले को तोड़ा। दरवाजा धीमे से छी की आवाज करता खुला। अंदर अंधेरा था और एक अजीब गंध, सड़ी हुई चमड़ी जैसी। विवेक ने कैमरा ऑन किया और अंदर कदम रखा। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे। उन चित्रों में लोगों के चेहरे दर्द से विकृत थे, जैसे किसी ने उन्हें तड़प आकर मारा हो। और फिर कोठरी के भीतर एक कमरे में उन्हें लकड़ी की पुरानी कुर्सी मिली। उस पर बैठा था एक कंकाल। उसके सिर पर वही कैमरा था जो विवेक के पास था। पास ही एक डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था, मैं रघुवीर हूं, इस कोठरी को खोजते हुए यहां पहुंचा। मैंने इसे खोला और अब मैं फंस गया हूं। हर रात कुछ आता है, मुझे घसीट ले जाता है। मैं अब नहीं बचूंगा। जो ये पढ़ रहा है, वापस मुड़ जा। डायरी की आखिरी लाइन खून से लिखी गई थी, यह कोठरी शून्य है, जो इसे देख ले वो इसमें समा जाता है। विवेक ने बाहर निकलने की कोशिश की, पर दरवाजा बंद हो चुका था। बाहर से नहीं, अंदर से भी नहीं खुल रहा था। तभी दीवारों से काले साए निकलने लगे। उनके चेहरे बिना आंखों के थे, लेकिन उनमें घूरने की ताकत थी। वो साए धीरे धीरे पास आने लगे। उनकी सांसें तेज होने लगी। कैमरा उनके हाथ से गिर गया। आखिरी फुटेज में बस यही दिखा, एक डर से थरथराता चेहरा और फिर अंधेरा। अगले दिन गांव वालों ने घाटी में विवेक का कैमरा पड़ा पाया। उसमें केवल एक वीडियो थी, शून्य कोठरी, अंत नहीं, आरंभ है। उसके बाद गांव वालों ने फिर उस कोठरी पर ताला जड़ दिया। अब वो 2 नहीं 3 ताले लगाते हैं।